आज हम जानेंगे नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस के बारे में। बेसिकली इसको नुमा आर्किटेक्चर बोलते हैं। सो मल्टी कोर जितने भी आर्किटेक्चर्स होते हैं वो इस वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो होता क्या है कि अगर आपके पास में मल्टीपल नोड्स हैं तो हर नोड के पास में उसके रेस्पेक्टिव प्रोसेसर्स और मेमोरी और आईओ होंगे। ठीक है, अगर एक नोड पे मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो उसमें मल्टीपल लेयर की कैशे होंगी, तो L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे और मेन मेमोरी। ठीक है, तो L1 कैशे जो होती है वो डायरेक्टली सीपीयू और प्रोसेसर के साथ में अटैच होती है। L2 कैशे जो होती है वो मल्टीपल सीपीयू के बीच में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। L3 कैशे जो होती है वो सारे प्रोसेसर्स के साथ में शेयर्ड बफर पूल होता है। ठीक है, और एक होती है कॉमन मेमोरी। सो बेसिकली एक मेमोरी के पोर्शन को मल्टीपल पोर्शंस में ब्रेक कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं नुमा आर्किटेक्चर्स। तो हर नोड के पास में अपनी रेस्पेक्टिव मेमोरी होती है, उसका वो सारे प्रोसेसर यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं लोकल मेमोरी एक्सेस। जब एक नोड के प्रोसेसर दूसरे नोड के प्रोसेसर से या मेमोरी से बात करना अगर चाहते हैं तो उसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस। तो बेसिकली नुमा आर्किटेक्चर के दो पार्ट होते हैं, लोकल मेमोरी एक्सेस और रिमोट मेमोरी एक्सेस। रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए और टाइम सीरीज डेटा के प्रोसेसिंग के लिए नुमा आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता है। मल्टी कोर जो आर्किटेक्चर्स होते हैं उनके लिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और नॉलेज को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।